सो हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एसएनआर लेवल्स। तो हम कोई भी यहाँ पे झूठ नहीं मारने वाले हैं। अगर आप में से किसी भी बंदे ने इस लेवल की कैपिटल खड़ी करनी है और इस लेवल का बाइनरी में स्कैल्पर बनना है, तो आपको ज़ीरो से सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, एकदम बेसिक से लेकर अपने आप को इस लेवल का ट्रेन करना पड़ेगा, ताकि तभी जाके आप इस लेवल की कैपिटल खड़ी कर सकते हो। एसएनआर्स यही नहीं कि एक लेवल्स होते हैं, ये बहुत डीप टॉपिक है। इस पे अगर 10 वीडियोस भी बनाई जाएँ तो कम है। ये बाकी यूट्यूबर्स की तरह, टेलीग्रामर्स की तरह यहाँ पे झूठ नहीं मारूँगा, ये सब फेक चीज़ें बताते हैं, ऐसे लेवल्स लगाने चाहिए, ऐसे स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। ये सब फेक है, ये सब लोगों को लूटने की स्कीम है। तो अगर आपको ढंग से सीखना है, कोई भी चीज़ ढंग से पढ़नी है, आप वीडियोस पूरी देखो, सब चीज़ें ध्यान से समझो, उनको राइट करो, कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को, हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रॉ कैसे करना है, कैसे सीखना है। आज मैं इस पूरी वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। तो मेरे साथ मेरे मेंबर्स भी लाइव हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, तो आप भी नोट डाउन करते रहो। तो ये बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है, तो मैं प्लीज़ चाहूँगा कि आप लोग पूरी देखो। बेशक हमारा चैनल थोड़ा छोटा है, बट हम पूरी मेहनत करके मैं पूरी नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ बच्चों को। तो झूठ मार के या फेक प्रॉफिट्स बता के बच्चों को लूटा जा सकता है, बट जो सीरियस ट्रेडर्स हैं, जिनको इस लेवल की कैपिटल खड़ी करनी है, वो कभी भी लूटने नहीं देते खुद को, ठीक है ना? उनको पता है कि कैसे हमने सीखना है, किस बंदे कौन-सा बंदा हमें सही नॉलेज दे रहा है, कौन-सा बंदा झूठ मार रहा है, ठीक है ना? मैं एकदम बोल दूँगा कि मैंने आज दिन को $10 लाख बना दिए, 2 लाख, 3 लाख, ये सब झूठ होता है। ये कैपिटल एक तरीके से खड़ी होती है और वो तरीका प्योर नॉलेज पे चलता है, कोई भी तुक्का नहीं चलता। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि लेवल्स क्या होते हैं। ये एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन होती है, जिसको हम चार्ट के सबसे नीचे वाले हिस्से पे लगाएँगे तो वो हमारा बन गई सपोर्ट, जहाँ से चार्ट खड़ा हुआ है। और रेजिस्टेंस वो वाला हिस्सा होता है चार्ट का, जो सबसे टॉप वाला हिस्सा होता है वो रेजिस्टेंस होता है, जैसे कि ये वाला हिस्सा हो गया। तो अब इस ये आ गई हमारी चार्ट की सपोर्ट और ये आ गया रेजिस्टेंस। अब हमें ये लेवल्स लगाने कैसे हैं और कौन से लेवल्स? सबसे पहले हम पढ़ेंगे वीक लेवल्स, फिर स्ट्रॉन्ग लेवल्स, फिर वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल, एंड उसके बाद हिडन लेवल्स पढ़ेंगे हम। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इस ज़िगज़ैग स्ट्रैटेजी पे हम कैसे लेवल्स लगा सकते हैं। उसके बाद मैं बताऊँगा फ्रैक्टल्स पे कैसे वे लेवल्स लगाए जाते हैं और कैसे ट्रेड ली जाती है। अब यहाँ पे ना मैक्सिमम लोगों का डाउट यही होता है कि हम ट्रेड लें कहाँ? अब बाइनरी में क्या होता है कि ना, हमें ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे करके 5-6 स्वाइप पीछे जाने की ज़रूरत नहीं होती। हमें रीसेंट लेवल्स फ़ॉलो करने होते हैं। समझे आप? रीसेंट लेवल्स इन द सेंस कि हमें ये लेवल फ़ॉलो करना है, ये लेवल फ़ॉलो करना है। अब ये लेवल्स लगाने कैसे, इनका भी एक तरीका है। ऐसे ही नहीं उठ के मैं यहाँ पे एक लेवल लगा दूँगा, यहाँ पे लगा लूँगा, यहाँ पे लगा लूँगा। ऐसे ट्रेड्स नहीं होती हैं। सबसे पहले आप समझो कि वीक लेवल कौन से होते हैं। वीक लेवल जो वो होते हैं जो एक ही बार फ़ॉलो किए गए हों, मतलब 5-6 स्वाइप में एक ही बार फ़ॉलो किए गए हों। जैसे ये है, ये लेवल भी फ़ॉलो हुआ है। ये देखो यहाँ पे फ़ॉलो हुआ है। बट वीक उसको ठहराया गया होगा जो रीसेंट टाइम में कहीं पे फ़ॉलो ना किया गया हो, एक ही बार फ़ॉलो हुआ हो। अगर 5-6 स्वाइप पीछे भी चले जाएँ हम, तो पीछे भी वो कहीं फ़ॉलो ना हुआ हो, बट एक ही बार फ़ॉलो हुआ हो। ठीक है? अगर यहाँ पे उस वो एक बार फ़ॉलो हुआ है, बट पीछे के 3-4 स्वाइप में वो कहीं पे फॉलो नहीं हुआ, तो उसे हम वीक लेवल कहेंगे। ठीक है? सिंपल सी बात आप समझ गए। लेवल क्या होता है? हॉरिज़ॉन्टल एक लाइन होती है जिससे हम लेवल लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, ठीक है? और लेवल जब हम लगाते हैं उस पे ट्रेड, जहाँ जब भी चार्ट उस पे आता है तो उसके रिवर्स रिवर्स में हमें ट्रेड लेनी होती है। उसको एज़ अ लेवल के तौर पे हम बाइनरी में लेते हैं। सिंपल सी बात है, कोई भी चार्ट हो, ट्रेडिंग व्यू का हो, बाइनरी हो, फॉरेक्स हो, सब में लेवल्स ऐसे ही यूज़ होते हैं। सब में ऐसे ही बेस देखा जाता है, ऐसे ही टॉप देखा जाता है, सपोर्ट ऐसे देखी जाती है, रेजिस्टेंस ऐसे ही देखा जाता है, चार्ट सभी जगह सेम होता है, ठीक है? उसके बाद अब हम आते हैं स्ट्रॉन्ग लेवल्स पे। देखो बच्चों, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आपको इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना है, देखना है कि सर क्या बोल रहे हैं, नोट डाउन करनी है चीज़ें, और लेवल्स किस तरह से कैसे ट्रेड लेनी है, सब चीज़ें खुद से फॉलो करनी है। और खुद से ट्रेडर, ऐसा ट्रेडर बनना है कि आप इस लेवल की कैपिटल इवन $1000 से भी स्टार्ट करो तो डिसिप्लिन से चलो तो खड़े कर लोगे, ठीक है? फेक ट्रेडर्स की बात मत सुनो, बकवास बातें मत सुनो लोगों की, जो बोलते हैं ना, मैं इतना प्रॉफिट करवा दूँगा, मेरी ट्रेड्स लो, ये लो। अगर आपके पास खुद की नॉलेज है तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? अब ये आ गई वीक लेवल की बात, अब आते हैं हम स्ट्रॉन्ग लेवल पे, ठीक है? स्ट्रॉन्ग लेवल वो होता है, जैसे कि हम किसी और चार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम आ गए, ठीक है? यहाँ पे भी कोई अच्छा लेवल नहीं है कि मार्केट ट्रेंड में हो सकता है यहाँ पर हो, ठीक है? हाँ, ये देखो, एक लेवल यहाँ पे भी बना हुआ है, ये चेक करो। जैसे कि ठीक है, हम यही लेवल लगाते हैं, अभी रिसेंट टाइम में हमें कोई लेवल दिख नहीं रहा, बट चलो मान लो ये एक हमारा लेवल है। स्ट्रॉन्ग लेवल वो होता है जिसको एक बार टच किया गया हो, 2 बार टच किया गया हो, 3 बार टच किया गया हो, इवन उसके ऊपर 3 या 4 टच होने ही होने चाहिए और वो रीसेंट टाइम में भी फॉलो हुआ होना चाहिए।
अब मान लो कि हमने यहाँ पे एक लेवल लगाया, ठीक है ना, हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू लेवल लगाते हैं, ठीक है, क्या बोलते हो आप? ओके, छोड़ो। जो स्ट्रॉन्ग लेवल वो होता है जो 3 बार फॉलो किया, एटलीस्ट 3 या 4 बार फॉलो किया गया हो और उसके बाद वो रिसेंट टाइम में भी फॉलो हुआ हो, 1, 2, 3, 4 बार फॉलो हुआ, 4th बार फिर से फॉलो हुआ, ठीक है ना? कैंडल वहाँ तक जा रही है और वहाँ से रिवर्स करी जा रही है। अब ये एक हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल में आ रहा है। अब चार्ट वापस यहाँ पे जाएगा, फिर से फॉलो होगा, बाउंस बैक हमें ट्रेड पुट की लेनी है, तो ये हमारा आ गया स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल, ठीक है? ओके, स्ट्रॉन्ग लेवल का आपको पता चल गया जो रिसेंट टाइम में 3 या 4 बार फॉलो किया गया हो और उसके बाद आगे भी वो फॉलो हो रहा हो, उसको बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग लेवल। उसके बाद वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल। वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल को वो होता है जो रिसेंट टाइम में भी फॉलो हो रहा हो और बैक टेस्टिंग के टाइम में पीछे जितना भी पीछे चार्ट स्वाइप करें वहाँ पे भी एटलीस्ट 7 से 8 बार फॉलो हुआ हो। कितना? 6 से 7 8 टाइम्स फॉलो हुआ हो, ठीक है? अच्छा जी, अब जैसे कि ये देखो, ये भी एक लेवल है। 1 2 3 4 5 5 टाइम्स ये फॉलो हुआ है, ठीक है? तो ये चेक करो, हुआ है ना? कितने टचेज़ हैं यहाँ पे? ये भी हमारा एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, ओके? अब आपको पता चल गया वीक लेवल क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग लेवल क्या होते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल क्या होते हैं, ठीक है? एज़ अ एग्ज़ाम्पल बताऊँ तो ये पीछे भी कहीं न कहीं फॉलो हुआ होगा, ये देखो। मतलब चार्ट इसके डाउन में ही है, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है? टॉप का, ओके। इसकी सपोर्ट हम देखे जाएँ तो ये हमारी सपोर्ट बनती है यहाँ पे इसकी, यहाँ से, इस बेस लाइन से। यहाँ से नीचे ना चार्ट गया है, ये इसकी सपोर्ट आ गई, ये इसका रेजिस्टेंस आ गया, बट जो टॉप पे है ये वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है? क्योंकि ये पीछे भी फॉलो हुआ है, रीसेंट में भी फॉलो हुआ है और ये 7-8 बार फॉलो हुआ है, ठीक है? इसको बोलते हैं वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल, ठीक है? फर्स्ट आ गया वीक लेवल, फिर आ गया स्ट्रॉन्ग लेवल, फिर आ गया वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल जो है वो बैक के स्वाइप में भी 3-4 बार, 8-7-8 बार फॉलो हुआ होना चाहिए और रिसेंट टाइम में भी फॉलो होना चाहिए। अगर रिसेंट टाइम में फॉलो नहीं हो रहा, वो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है, वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है? उसके बाद आते हैं हिडन लेवल। अब आप बोलोगे सर हिडन लेवल्स क्या होते हैं? हिडन लेवल्स हिडन लेवल्स मैं आपको बताऊं तो बच्चों, हिडन लेवल्स होते हैं जैसे कि ये मार्केट है, ये मार्केट है, ये आ गया जी लेवल, ये देखो, आ गया ना? अब ये लेवल मार्केट के बीचों बीच से फॉलो हो रहा है, देखो, यहाँ पे रिस्पेक्ट हुआ, यहाँ पे रिस्पेक्ट हुआ, यहाँ पे रिस्पेक्ट हुआ, ये मार्केट में यहाँ पे हुआ, ठीक है? यहाँ पे किसी ने ट्रेड ली होगी, लॉस हुई होगी, फिर वो इस कैंडल वगैरह को लॉस हुआ, बट यहाँ पे एमटीजी के थ्रू वो फॉलो हो गया होगा। अगर किसी भी बंदे ने यहाँ पे ट्रेड ली होगी, आई एम श्योर कि अगर कोई भी बंदा देखने वाला है तो उसने पुट ली होगी, ठीक है? पुट नहीं, कॉल ली होगी, क्योंकि यहाँ पे स्पोर्ट है, हिडन स्पोर्ट, ठीक है? बट वो फॉलो नहीं हुआ, फिर उसने एमटीजी लिया होगा, ठीक है? वो उसका विन हो गया होगा, ठीक है? अब हम आते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पे किसी भी बंदे ने पुट की ट्रेड ली होगी, उसके बाद यहाँ पे पुट की ट्रेड ली होगी, उसके बाद यहाँ पे पुट की ट्रेड ली होगी, उसके बाद यहाँ मतलब वो ऐसा लेवल है हिडन लेवल के जो मार्केट में 8 से 9 या 10 बार फॉलो हुआ है और वो हिडन है, ठीक है? वो फॉलो हो रहा है बट उसको ढूँढना, उसको परखना एक बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है? और वो रिसेंट टाइम में भी फॉलो हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखो, अब ये वापस आके यहाँ पे फिर फॉलो होगा, ठीक है? हम अगर इसको इस वीक के थ्रू लगा के रखें तो, ठीक है? ये आ गया हिडन लेवल, ओके। आज का टॉपिक हमारा यही था, ठीक है? सबसे पहले हम एक बार रिव्यू कर देते हैं टॉपिक को दोबारा से, मतलब रिसाइकिल में बताता हूँ आपको। सबसे पहले आ गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एसएनआर लेवल्स, ठीक है? सीक्रेट एसएनआर लेवल्स मैंने आपको बताए हैं, सबसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा है। सबसे पहले आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट मार्केट की ये होगी, रेजिस्टेंस उसका टॉप हो गया, ठीक है? उसमें किस तरह के लेवल्स होते हैं, 5 से 6 तरह के लेवल्स होते हैं, फिलहाल हमने 4 ही पढ़े हैं आज के टॉपिक में। वीक लेवल, स्ट्रॉन्ग लेवल, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल एंड हिडन लेवल। हिडन लेवल के बारे में आपको पता चल गया, जो मार्केट के बीचों बीच से जाता है और वो 8 से 9-10 टाइम्स फॉलो हुआ होता है और रिसेंट टाइम में भी वो फॉलो होता जा रहा है, होता जा रहा है। देखो यहाँ पे भी ये रिजेक्शन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना? अगर इसको हम थोड़ा यहाँ रखें तो हमारी यहाँ पे एक ट्रेड बनती थी, बट हमने विग पे रखा हुआ है, ठीक है? अगर हम चाहते हैं इसको यहाँ रखते तो हमें यहाँ पे पुट की एक ट्रेड ली होती इस वक्त, और अभी हम इसके थ्रू देखा जाए तो हम प्रॉफिट में होते हैं, ये देखो,
ठीक है ना, बट हमने यहाँ पे रखा क्योंकि हम टॉप पे लेना चाहते थे ताकि हमारी 100% श्योर प्रॉफिट हो, ठीक है ना, हम कोई भी गुंजाइश ना रखें। ये देखो, ओके। अब आ गया स्ट्रॉन्ग लेवल की बात करें, जो 3 से 4 बार फॉलो हुआ होता है और रिसेंट टाइम में भी वो फॉलो हो रहा होता है, ठीक है। और उसके बाद स्ट्रॉन्ग लेवल ही वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाता है जब वो 8 से 9 10 टाइम्स बार फॉलो हो जाता है और उसके बाद वो रिसेंट टाइम में भी फॉलो होता जा रहा होता है। अब आता है हिडन लेवल। हिडन लेवल वो होता है जो मार्केट के बीचों बीच से गुजरा होता है, मतलब बीचों बीच से गुजरेगा वो, ये नहीं कि यहाँ से ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, नहीं, वो बीचों बीच से गुजर रहा है और रिस्पेक्ट भी हो रहा है, बट हमें सिर्फ उसको ढूंढना है, ठीक है ना। ओके गाइस, यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है बट ये कैंडल वापस डाउन आएगी क्योंकि ये वीक देगी, यहाँ पे एक लेवल है और वो भी कौन सा लेवल है आपको पता है, हिडन लेवल है यहाँ पे। ये देखो हम मार्केट ने हमारे, ओके, ओह हमारी एंट्री थोड़ी लेट लगी है क्योंकि एंट्री हमने यहाँ ली थी, हो सकता है हमारा नेटवर्क इशू हो, बट देखते हैं क्या बनता है। ओके, हमारी एक ट्रेड लग चुकी है, छोड़ो इसको, हम नेक्स्ट चार्ट पे आपको कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करते हैं। ओके, ये हमारे पहले के लेवल्स हैं, ये लेवल थोड़ा सा रॉन्ग लगा है, पता नहीं, आई थिंक मैं यहाँ को लेवल दिखा रहा हूँ शायद तभी। ओके, यहाँ चेक करते हैं क्या बन रहा है। देखो गाइस, हमारी ट्रेड लगनी थी एक्चुअल में यहाँ पे, मार्केट ने इसको टच करा, रिवर्सल तो दिया है, बट हो सकता है मार्केट फिर से यहाँ पे पूरी एक फिल अप वाली कैंडल दे, फिर जाके रिवर्स आए, क्योंकि अभी तक इसने खाली खाली वीक दिया। जब तक मार्केट इस तरह से टच नहीं ना होता तब तक ये ढंग का रिवर्सल नहीं देता। देखो ये वाला रिवर्सल देखा आपने, ये वाला रिवर्सल देखा आपने, ठीक है। अब यहाँ पे टच हुआ, ये वाली स्पोर्ट आगे ऊपर चढ़ी हुई आपने देखी, तो इसी तरह से ये देखो अब हमारा ट्रेड देखो कितना शोर शॉट आया, क्योंकि ये वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल है और ये हिडन लेवल है और ये कितनी बार फॉलो हो चुका है इसका अंदाज़ा भी नहीं है। 8 9 10 बार छोड़ो, ये 11 12 बार फॉलो हो गया, ठीक है। ओके, तो हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल आ चुकी है। आई थिंक आप इसका यूज़ करना भी सीख गए होगे। और ये होगी लेवल्स की बात, ये इसलिए मैंने बताए हैं ताकि आपको पता चल जाए कि लेवल्स होते क्या हैं, कैसे वो डिज़ाइन करने हैं और किस तरह के स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं, किस तरह के वीक लेवल होते हैं। अभी हमने जानना है कि नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि हमने रिसेंट टाइम में कैसे लेवल लगाने हैं, क्योंकि हमने स्कैल्प करना होता है, हमें ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें चाहिए लेवल तो जो यहाँ पे हो और यहाँ पे फॉलो हो रहा हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो बच्चों कमेंट करो, मैं वो टॉपिक ज़रूर डालूँगा 100%। कल या परसों तक और सपोर्ट बनाए रखो, इस चैनल को थोड़ा ग्रो करो ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ आप बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए और सिखाने के लिए। मैं भी चाहता हूँ कि आप सब लोग इस तरह की कैपिटल खड़ी करो और मुझे इस तरीके का सपोर्ट करो कि मैं भी हैरान हो जाऊँ कि मेरे सपोर्टर इस लेवल के हैं, ठीक है। तो मैं अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाता रहूँ, मैं भी चाहता हूँ यार मेरा हर एक मेंबर एटलीस्ट $50,000 की कैपिटल तो रखे, ठीक है। तो मैं ये कोई फ्लैक्स नहीं कर रहा, ये रियल नॉलेज से बनी हुई है, तो मुझे पता है कि ये कैपिटल कैसे हैंडल करनी है और किस तरीके से चलना है मार्केट में, ठीक है। तो हमने रिसेंट टाइम में फॉलो होते हुए लेवल्स लगाने, जो जो हम यहाँ पे लगाएं और यहाँ पे ट्रेड लगाएं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लेवल लगाया और यहाँ पे ट्रेड ली, सिंपल सी बात। अब हमें स्कैल्प करना है, हमें आधा आधा 2 2 3 3 घंटे मार्केट में नहीं बैठा रहना है, ठीक है। हमें आधा घंटा बैठना है और 5 to 6 ट्रेड भी हमारी प्रॉफिटेबल निकलती हैं, वो भी 99% एक्यूरेसी के साथ, या मैं बोलता हूँ 90% एक्यूरेसी के साथ भी निकले ना तो इनफ है। आई थिंक अगर आप $100 डाल रहे हो तो मैं बोलता हूँ $60 लेके तो आप निकलोगे ही मार्केट से, ठीक है। तो अब आज का टॉपिक ज़्यादा लंबा नहीं करते, इसमें भी हमने 3 4 टॉपिक कवर कर लिए हैं। ये फेक ट्रेडर्स की बातें सुनना बंद करो, फेक प्रॉफिट्स देखना बंद करो, ये स्ट्रेटजी फॉलो करो, ये फॉलो करो, ये सब बकवास है, सब बकवास, ठीक है ना। हर जगह रियल नॉलेज काम आती है। ये एक लेवल्स ऐसी चीज़ हैं जो हर टाइम फॉलो होंगे, लिक्विडिटी ऐसी चीज़ है। अच्छा, एफ के बारे में मैंने आपको बताया, फिर ठीक है ना, पिछले टॉपिक जिसने नहीं देखा वो देख लो। एफ क्या होते हैं, एफ और उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, आगे मैं ऑर्डर फ्लो के बारे में बताऊँगा, फ्रैक्टल्स पे लेवल्स कैसे लगाते हैं, जिगजैग पे कैसे रिसेंट टाइम में हमने ट्रेड्स लेनी है, ठीक है। तो आई थिंक बहुत मैंने आपको समझा भी चुका हूँ, ठीक है। आज का टॉपिक आपको ध्यान से, मुझे लगता है सभी बंदे मुझे ना टेलीग्राम पे मैसेज करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो और मुझे नोट्स बना के दो, ठीक है ना, कि भेजो मेरे को नोट्स कि आपने किस लेवल के नोट्स बनाए और क्या सीखा है आज के टॉपिक में। तो ताकि मैं भी देखूँ भाई कोई ना कोई सीख रहा है, ठीक है ना, ताकि मैं मोटिवेट हो पाऊँ आगे सिखाने के लिए। अब कोई भी बंदा सीरियस होकर सीख नहीं रहा और टाइम पास कर रहा है तो फिर यार उसके लिए ना कुछ नहीं है, वो फिर ट्रेडिंग छोड़ ही दे, ठीक है ना। वो सोचेगा यार मुझे कोई ऐसा बंदा मिले जो मुझे ट्रेड्स दे, ठीक है, डेली का 100% कैपिटल ग्रोथ कराए, तो वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसी कैपिटल खड़ी करने के लिए ना नॉलेज लगती है, ठीक है। हाँ, कोई बंदा अगर
मेरे ही किसी स्टूडेंट के थ्रू अकाउंट हैंडलिंग करवाना चाहता है, या कुछ भी करना चाहता है, या उससे सीखना चाहता है, तो मस्ट कम, टेलीग्राम ज्वाइन करो, मैसेज करो, डीएम करो, आपको नोट्स मिलेंगे। मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ, मेरे को क्या मिल रहा है आपको सिखा के? कुछ मिल रहा है? मेरे पास इतनी अच्छी कैपिटल है, मुझे क्या ज़रूरत है? बट मैं भी चाहता हूँ यार किसी ना किसी की हेल्प हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कोई ना कोई फ्रॉड होने से बच जाएगा, किसी का लॉस होने से बच जाएगा, ठीक है? तो ओके, थैंक यू। आज के टॉपिक के लिए इतना ही था। तो बहुत मैं आपको समझाता भी रहता हूँ। तो ये देखो, ये लेवल फॉलो हो चुका है, यहाँ पे ये लेवल देखो, यहाँ पे मार्केट कैसे लोगों का सी काटता है। यहाँ पे लोगों ने पुट की ट्रेड ली होगी, जैसे ये कैंडल यहाँ पे पहुंची होगी, बट उसका लॉस हो गया होगा। या तो लोगों ने सोचा होगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, हम एक काम करते हैं, हम कॉल की ट्रेड लेते हैं, बट मार्केट ने दे दिया पुट। जब भी वेरी वेरी स्ट्रांग लेवल हो, कभी भी अगर मार्केट ब्रेकआउट देता भी है एक कैंडल का, फिर भी पुट की ट्रेड लो, ठीक है ना? क्योंकि ये मार्केट लोगों का सी काटता है, ठीक है ना? मार्केट को भी पता है यहाँ ब्रेकआउट हुआ है तो लोग पुट की ट्रेड लेंगे, ठीक है? बट ऐसा कभी नहीं करना, सॉरी, कॉल की ट्रेड लेंगे। बट हमें हमेशा पुट की ही लेनी है, क्योंकि हमारा वेरी वेरी स्ट्रांग लेवल है। मैक्सिमम लोग ना ब्रेकआउट होता है तो बस कॉल ले लेते हैं, ठीक है ना? सोचते हैं यार ब्रेकआउट हुआ, बट उनको नहीं पता यार पीछे वेरी वेरी स्ट्रांग लेवल है। ये बस सी काटने के में लोगों का, जो जिन्होंने कॉल लिया, हम तो स्ट्रांग लेवल गया हुआ है, हम तो पुट ही लेंगे, जो मर्जी हो जाए। देखो, अब और क्या एग्जांपल दूँ, और क्या एग्जांपल दूँ, इससे ऊपर क्या एग्जांपल हो सकती है? रिसेंट टाइम में फॉलो हो रहा है, ठीक है, स्ट्रांग लेवल है, 5 से 6 टाइम टचेस भी हो चुके हैं, एवरीथिंग। ये देखो कितनी ट्रेड्स हमने मिस की हैं, 1, 2, 3, 4, अभी वाली भी मिस कर दी है, ठीक है? बस सिंपल सी बात, आप समझ चुके हो टॉपिक। अब इसी में ही कहीं हिडन लेवल भी होगा, ये देखो, यहाँ से हिडन लेवल चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, किसी को क्या पता है? अब ये बीचों बीच भी जा रहा है, ये देखो, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, फिर यहाँ पे टच हुआ, फिर यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे जाए जा रहा है, ये जाए जा रहा है। अब कोई लोग कुछ तो ऐसे यही सोच रहे होंगे कि यहाँ टॉप टॉप से होगा लेवल, जी यहीं से होगा, फिर यहाँ से होगा, हो सकता है यहाँ से लेवल जा रहा हो सकता है यहाँ से हो जा रहा हो। ये चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अगर मैंने ज़्यादा एक ही टॉपिक में कवर किया तो आपको समझ में नहीं आने वाला। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितना मैंने एक टॉपिक में सिखाया है उतना ही कवर हो पाए, ताकि लोगों को समझ भी तो आ पाए यार, बच्चों को। ये देखो, स्ट्रॉन्ग लेवल की देखिए आपने, मतलब किस लेवल की सेल आया है। कोई भी मार्केट हो यार, ओटीसी हो, कुछ भी हो भाई, लेवल्स आपके ढंग के है ना फॉलो होंगे। आप बोलते हो ना यार हम लेवल लगाते हैं, फॉलो नहीं होते, ये होता है वो होता है, भाई आपके लेवल स्ट्रांग होने चाहिए। आपको पता ही नहीं है कौन सा लेवल स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। आप बस ट्रेड लिए जा रहे हो, बस हमारा लेवल लगा है जी, तो हम ट्रेड ले लेते हैं। हो सकता है वो वीक हो, है ना? वीक हो सकता है कि वो लेवल स्ट्रांग भी हो, कभी-कभी फॉलो हो रहा है, आपको पता ही नहीं है स्ट्रांग है, वीक है, हिडन है, क्या है, बस आप ट्रेड लिए जा रहे हो बस। अब तो आपको पता चल गया ना कि वेरी वेरी स्ट्रांग लेवल क्या है, हिडन लेवल क्या है, फिर स्ट्रांग, सिर्फ स्ट्रांग लेवल क्या है, फिर वीक क्या है, एसएनआर कैसे लगाने हैं, एसएनआर होता क्या है, लेवल्स किस तरह के होते हैं, ठीक है ना? अब आगे के लेवल्स जानने के लिए आपको बताना पड़ेगा मेरे को रिजल्ट्स अपने, उसके बाद मैं आगे की रिसेंट टाइम के लेवल्स लाऊँगा, ताकि आप यहाँ पे लेवल लगाओ और यहाँ पे ट्रेड लो। सिंपल सी बात है, बस। अभी मैंने फ़िलहाल अगर मैं डायरेक्ट वो समझाता ना तो आपको नहीं समझ में आता। आपको पता ही नहीं होता कि मैं बोल रहा था ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, आपको पता ही नहीं होता कि स्ट्रॉन्ग लेवल है क्या? तो इसलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप